हाय चैम्प्स, मैं आपके सामने लेकर आ गया हूं कॉस्टिंग की डिटेल स्ट्रेटेजी फॉर जनवरी 25 एग्जाम्स। दोस्तों, इस स्ट्रेटेजी को बताने से पहले मैं कुछ कुछ बातें आपको पहले बता देता हूं। जो भी बच्चे हमारे पास कॉस्टिंग का सब्जेक्ट यहां लेंगे बेटा, पूरा ग्रुप 2, उसमें कॉस्टिंग उनको मिलेगा बेटा रिकॉर्डेड फॉर्म में। क्योंकि हम कॉस्टिंग अभी लेटेस्ट जब हमारा ग्रुप 1 स्टार्ट हुआ था फरवरी में, उसके साथ ही हमने स्टार्ट करा था, जो अब कंप्लीट होने वाला है। ठीक है जी। अब मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि जो बच्चे इसे रिकॉर्डेड भी देखेंगे वो इसको कैसे कंप्लीट करेंगे, वो अपने डाउट्स कैसे पूछ सकते हैं, या इसको मोर इंटरेस्टिंग कैसे हम आपके साथ कवर करेंगे। तो सबसे पहली बात दोस्तों, इसके अंदर जो आपका कवरेज रहने वाला है बेटा, वो सारा का सारा आईसीआई मॉड्यूल आपके पास कवर्ड होगा। आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज और अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जी हां, जो आपके पास एक्सपेक्टेड है कि ये हमारे पेपर में जल्द ही आ सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, हमेशा भाई इंस्टीट्यूट हमसे एक्सपेक्ट करता है वी शुड फोकस ऑन कॉन्सेप्ट। क्वेश्चंस तो मल्टीपल बन सकते हैं। इनफैक्ट हर बार क्वेश्चंस में कुछ नया पॉइंट डाल भी दिया जाता है। कई बार दो कॉन्सेप्ट को मर्ज करके क्वेश्चन बना दिया जाता है। सो देयर कुड बी मल्टीपल ऑप्शंस। उन ऑप्शंस को हैंडल करने के लिए सबसे पहले बेटा हमें फोकस करना पड़ेगा कि आप सब अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से करें। वी हैव टेकन अप द कॉन्सेप्ट्स इन डिटेल। अब कॉन्सेप्ट डिटेल में करने से बेटा ये होता है कि क्वेश्चंस आराम से हो जाते हैं। कॉस्टिंग के सब्जेक्ट में कई बार एक बच्चों को दिक्कत आती है कि सर क्वेश्चन आप कराते हो तो क्लियर हो जाता है, बट जब हम बाद में करते हैं तो दिक्कत आती है, या होमवर्क में। तो बेटा उसके लिए मेरा सिंपल सा आंसर होता है, आपको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को ध्यान से पढ़ना है। इन द क्लास ऑल्सो मेरा फोकस होता है आपको ये एक्सप्लेन करना कि व्हाई एंड हाउ आई हैव स्टार्टेड दिस क्वेश्चन इन द मैनर जो हम आपके साथ करते हैं, सो दैट आपको एग्जाम में जाकर इसके लिए बिल्कुल परेशान ना होना पड़े। यस, इट रिक्वायर्स अ प्रैक्टिस। तो इसके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस में आपको दिए हैं, सो दैट आप सब इन प्रॉब्लम्स को, जो भी आती है समस्याएं, इनसे निकलकर एकदम टॉप ऑफ क्लास नंबर लेकर आओ, जो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स पास्ट में लेकर भी आए हैं। तो दोस्तों, अपना फोकस है कॉन्सेप्ट पर और साथ साथ हमारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पर। फर्दर बेटा, जब भी मैं क्वेश्चन क्लास में आपके साथ डिस्कस करूं या कोई कॉन्सेप्ट, मेक श्योर आप उसके सेल्फ नोट्स क्रिएट कर लें। सेल्फ नोट्स का मतलब है अपनी लैंग्वेज में उसे लिख लें जो आपके इंटरप्रिटेशन है, सो दैट जब आप उसे रिविजिट करें तो आपको क्लियर हो जाए, हाँ यार इस क्वेश्चन में ये नया पॉइंट था और ये इसका इंटरप्रिटेशन है। सो दैट अपने को प्रैक्टिकली जब रिवीजन करें तो बिल्कुल भी दिक्कत परेशानी ना रहे। इसके साथ साथ बेटा, मैं आपको इस सब्जेक्ट में मैंने क्लासेस में होमवर्क दिया है। आप भी जो बच्चे रिकॉर्डेड कर रहे हैं उसको उसी तरीके से करें, उसी सीक्वेंस में होमवर्क करें। जैसे कि अब मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताता हूं। ये देखिए बेटा, वी हैव क्रिएटेड अ प्लानर फॉर दिस सब्जेक्ट। ये देखिए, अब मैंने ये प्लानर आपके लिए पूरा डिजाइन करा हुआ है 1 जुलाई 2024 से। इस दिन से हमारा पूरा ग्रुप 2 का बैच शुरू हो रहा है, हमारे सीए डे वाले दिन। तो बेटा ये मैंने आपके लिए चैप्टर वाइज, हर चैप्टर में कितनी कितनी क्लासेस हैं उसके हिसाब से ये पूरा प्लानर बनाया हुआ है। तो आप भी 1 जुलाई से बेटा क्लास स्टार्ट करेंगे। जैसे वी हैव टेकन 4 क्लासेस फॉर द इंट्रोडक्शन पार्ट, देन वी टेक अप कॉस्ट शीट इन द क्लास। इसमें बेटा हमें 10 क्लासेस लगी हैं, एंड सो ऑन। कुल मिलाकर बेटा हमें इसको कंप्लीट करने में लगी हैं 96 क्लासेस। तो अगर आप रोज की एक क्लास देखते हैं तो आपका कोर्स एज पर द शेड्यूल 4 अक्टूबर को बेटा कंप्लीट हो जाएगा, विच इज वेरी वेरी गुड, सो दैट आपके पास बेटा अप्रोप्रिएट रिवीजन का समय बचेगा पूरा का पूरा, और आप बहुत प्रोबेबली रैंक की तैयारी करेंगे। इसी के अंदर बेटा हमने आपके साथ ये भी बताया है कि हमने कौन सी क्लास में कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करे हैं। फर्दर उसमें बेटा क्लास में कौन से क्वेश्चन कवर करें अपनी बुक से रेफर्ड, और आपके उसी के होमवर्क क्वेश्चंस कौन कौन से हैं।
तो ये आपका एक अल्टीमेट गाइड बन जाता है जो आपके लिए अवेलेबल होगा। ये मैं बैच के साथ ही आपके अपलोड हो जाएगा, सो दैट यू विल बी एबल टू गेट इट इजीली। आप अपने हिसाब से इसको प्लान करिए। बट अगर आप सीक्वेंस में चलेंगे, सिर्फ रोज की एक क्लास, वो कर सकते हैं। अब मैं अभी बैकलॉग वाले पॉइंट पर सबसे लास्ट में आऊंगा। जो बच्चे ऑलरेडी कर रहे हैं और उनका बैकलॉग है, वो कैसे करेंगे फर्दर। बेटा ये सेल्फ नोट्स वाला पॉइंट। अब इसके बाद बेटा चैप्टर का फ्लो आप वही रखिए जो मैंने आपको एज पर द प्लानर दिया है। डोंट चेंज दैट, सो दैट आपको आराम से चीजें समझ में आए। आपकी हेल्प के लिए वी हैव गॉट समरी वीडियोस एंड समरी नोट्स फॉर क्विक रिवीजन। हर चैप्टर का बेटा चैप्टर के एंड पर आपको उसका समरी वीडियो और समरी नोट्स मिलेंगे, सो दैट आप उसको अप्रोप्रिएट रिवाइज करें। आपको सारी क्लासेस एज पर द शेड्यूल करनी है भाई। अगर आप शेड्यूल से चलेंगे तो आपने देखा बिल्कुल टाइम पर आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, सर डाउट आए तो क्या होगा? तो बेटा एक तो हमारे पास 24/7 आपका डाउट सॉल्विंग फीचर है पीडब्ल्यू पर, जहां पर आप एप्रोप्रिएट स्लाइड पर अपना डाउट प्रेजेंट करेंगे, आपको उसका आंसर विद इन 24 आवर्स जनरली आपको मिल जाता है, या मैक्स 48 आवर्स तक आपको बेटा उसका आंसर मिल जाएगा। इसके अलावा मैं आपके साथ एप्रोप्रिएट लाइव डाउट सेशन लूंगा रेगुलर इंटरवल्स पर। अब इसका क्या मतलब है बेटा? जैसे मैं आपके साथ, मैं अब सब कुछ प्लानर के हिसाब से करूंगा, तो आई वुड एक्सपेक्ट आप भी सब प्लानर के हिसाब से चलें। जैसे ये 4 क्लासेस आपकी 4 जुलाई तक कंप्लीट हो रही हैं। एक दिन का बफर रखूंगा, यानी कि 5th ऑफ जुलाई। तो 6th ऑफ जुलाई को आई विल बी टेकिंग अ डाउट सेशन ऑन दीज टॉपिक्स। तो इन चारों क्लासेस का कोई डाउट होगा इस चैप्टर का, आप 6 जुलाई को पूछ सकते हैं। ऐसे ही आपका 14 जुलाई को जैसे ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है, तो 15 को हम एक दिन का गैप देंगे। कई बार बच्चा आगे पीछे हो सकता है। 16 जुलाई को बेटा हम इस चैप्टर का आपके साथ डाउट लेंगे, and so on. We will be taking all the doubt session as per the planner, so that बच्चा आपके डाउट्स अनरिजॉल्व ना रहे, आपके सभी के सभी डाउट्स रिजॉल्व हो, क्योंकि जब डाउट्स क्लियर होंगे तभी आपको कॉन्फिडेंटली मजा आ पाएगा। फर्दर बेटा जितने एमसीक्यू हैं वो हम हर चैप्टर के बाद टेकअप करेंगे, तो आप साथ साथ हर चैप्टर के एमसीक्यू भी करेंगे, क्योंकि भाई एमसीक्यू के बिना अब गाड़ी नहीं चलती। 30% मार्क्स हमारा है ना। तो अगर आप इन सब चीजों को करेंगे तो डेफिनेटली आप इस सब्जेक्ट में एकदम बढ़िया तरीके से परफॉर्म करके जबरदस्त मार्क्स की तरफ काम करेंगे। नेक्स्ट, अब कुछ बच्चे हैं जो ऑलरेडी पढ़ रहे थे, बैकलॉग आ गया और अब उनको नया एफएम का और एसएम का और ऑडिट का शुरू हो रहा है। बेटा उनके लिए मैं बोलूंगा, अभी बैकलॉग अगर है कॉस्टिंग का तो आप उसे होल्ड कर दीजिए, क्योंकि आपका अगर ग्रुप 1 अभी खत्म हो गया या चल रहा है, जैसा भी केस है, तो आप उसे अभी होल्ड कर दीजिए। अगर ग्रुप 1 चल रहा है तो होल्ड इट फॉर नाउ कॉस्टिंग का सब्जेक्ट। अभी पहले एफएम एसएम और ऑडिट पर लगाइए दिमाग। जैसे ही आपका ग्रुप 1 अलॉन्ग विद कंप्लीट होता है, तब आपके पास टाइम मिलेगा, तब आप जो कॉस्टिंग का बैकलॉग है उसे करिएगा, क्योंकि अगर अभी आप करना शुरू करेंगे तो नहीं हो पाएगा सब कुछ साथ साथ। सो दैट इज हाउ द थिंग्स विल बी देयर। ठीक है, मैंने अभी ये जो प्लानर बनाए उन बच्चों के लिए जो स्पेसिफिकली ग्रुप 2 कर रहे हैं। ठीक है, अब आई होप यहां तक का पॉइंट क्लियर हो गया। इसके अलावा हम आपसे मिलते रहेंगे ताकि आपके सभी सवालों के जवाब हम दे सकें। सो बेटा अब आपको ये पूरी स्ट्रेटेजी क्लियर होनी चाहिए। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड सी यू सून इन द लाइव सेशन। टिल दैट टाइम, बाय बाय।